फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय नदीमूल जी। Sir, there is a job crisis in this country, unemployment that is highest. Sir, on top of that, stagflation is currently gripping the global economy. As a direct result of this, further rise in unemployment is expected and forced retrenchment is also expected. So how is the government going to deal with this? थैंक यू नदीमूल। सरकार में रोजगार की दृष्टि से जो सर्वे किया जाता है वो PLFS का सर्वे किया जाता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में रोजगार के संबंध में आंकड़े दिए जाते हैं। जो आंकड़े मैंने इसके उत्तर के साथ भी माननीय सदस्य महोदय को प्रस्तुत किए हैं वह ये दर्शाता है कि भारत में बेरोजगारी की दर पिछले वर्षों में तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम हुई है। उसके साथ ही साथ चूँकि PLFS का जो सर्वे है ये सप्लाई साइड का सर्वे है, दूसरा एक सर्वे भारत सरकार के द्वारा डिमांड साइड का सर्वे किया गया है जिसमें लेबर ब्यूरो के द्वारा सर्वे किया गया है। लेबर ब्यूरो के सर्वे में भी जो 2 रिपोर्ट आई हैं वो ये दर्शाती है कि 2013-14 की तुलना में पिछले 7 वर्षों में देश में रोजगार में 22% की वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो बाकी के 9 सेक्टर हैं, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर, एजुकेशन का सेक्टर, हॉस्पिटलिटी का सेक्टर, ट्रेड का सेक्टर, IT का सेक्टर, उन सब में रोजगार की पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है और वो आंकड़े मैंने उत्तर के साथ रखे। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, is the government planning to bring app-based gig workers into the ambit of Code on Social Security and provide them with all employment benefits available to formal sector workers? थैंक यू। माननीय उपसभापति महोदय, आने वाले समय में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास होना है निश्चित रूप से डिजिटल माध्यम से बढ़ने के कारण गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की संख्या बढ़ने वाली है। मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपने सोशल सिक्योरिटी कोड में सबसे पहले गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को मान्यता दी है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि ई-श्रम पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसमें गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और ई-श्रम के पोर्टल के माध्यम से सभी वर्कर्स को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। धन्यवाद।